एसएससी के इतने कान पे चिल्लाने के बाद भी कि एसएससी मार्क्स पब्लिक करो, मार्क्स पब्लिक करो, एसएससी ने मार्क्स पब्लिक नहीं करे और इंडिविजुअल सबके मुंह पे फेंक के मार्क्स मार दिए कि लो भाई ये मार्क्स है तुम्हारे, ताकि पता ही ना चले कि एसएससी में झोल क्या हुआ था। आप बताइए कितनी बड़ी बात थी अगर एसएससी मार्क्स पब्लिक कर देती। हम सब टीचर से लेके स्टूडेंट, विद्यार्थी सब चिल्ला रहे थे, बट उनको कोई मतलब नहीं है। वो तो दुनिया में रहते ही नहीं है, ना वो ट्विटर देखते हैं, ना वो यूट्यूब देखते हैं, ना वो बच्चों का दर्द समझते हैं, ना वो बच्चों की कुंठा समझते हैं, ना वो उनके आंखों के आंसुओं को समझते हैं, ना वो उनके सपने मर रहे हैं उसके पीछे के दर्द को समझते हैं। उनको क्या मतलब है, उन्होंने नहीं किया। लेकिन हम लोग इस स्कैम का खुलासा तो करके रहेंगे और पूरी जी जान लगा देंगे कि कैसे स्कैम किया एसएससी ने, क्यों किया, ताकि अब एसएससी स्कैम ना कर पाए, क्योंकि अब हद हो गई है और पानी सर के ऊपर से जा चुका है। नानी याद दिला देंगे। मैं कई बच्चों के नॉर्मलाइज सीट देख रहा हूं कि किसी किसी बच्चे के तो मार्क्स कम हो गए, अब किस हिसाब से कम हुए नहीं पता, किसी किसी बच्चे के मार्क्स बहुत बढ़ गए। ये समझ में ही नहीं आ रहा कि ये किस हिसाब से मार्क्स बढ़ाते हैं, किस हिसाब से मार्क्स कम करते हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है, हमने एक डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया है, आप उस फॉर्म में, गूगल फॉर्म में आप अपने मार्क्स, अब देखिए ये एक बच्चा है जिसके 31 नंबर है, जो बढ़ के कितने हो गए, 151 हो गए। ये कौन सी शिफ्ट है भाई, 131 151 हो गए। और कहीं मैं देख रहा हूं एक बच्चे की कोई बहुत मुश्किल शिफ्ट नहीं है, बट उसमें भी 148 पॉइंट समथिंग थे और वो कम हो गए, 148 पॉइंट समथिंग थे, 146 थे और 146 उतने ही रहे। यानी कुछ के बड़े नहीं, कुछ के बहुत ज्यादा बढ़ गए, कुछ के कम हो गए। अरे भैया ये कैसा नॉर्मलाइजेशन है, क्या चाहते हो तुम? नौकरी नहीं देनी, सीधे सीधे मना कर दो, बता दो कि हम ये 17,000 लोगों को नौकरी देंगे, इसमें 3,000 ये पढ़ने वाले हैं और 14,000 की हमारे यहां सेटिंग हो चुकी है। हर जगह कमबख्त सेटिंग की लड़ाई है। लेकिन जैसा कि हमने आपसे कहा था, हम लोग लगातार आपके लिए लड़ रहे हैं। अभी जस्ट मैं मीटिंग से फ्री हुआ, सारे टीचर्स के साथ मीटिंग थी। हम लोगों ने जो भी प्लान बनाया आपके लिए, कल शाम को रात 9 बजे आके वो प्लान आप सबके साथ शेयर कर देंगे, 8 बजे आके, ठीक है, कि क्या प्लान है आगे, हमें कैसे लड़नी है ये लड़ाई और हर हाल में हम जीत के रहेंगे। एसएससी में वेटिंग लिस्ट भी लाएंगे, मार्क्स भी पब्लिक करवाएंगे और स्कैम इनको प्रूफ करके कट ऑफ भी कम कराएंगे। जितनी ताकत हम लोगों से लग सकती है वो हम पूरी लगाएंगे और बहुत सीधे सीधे रास्ते पे चलेंगे, बहुत सीधे सीधे रास्ते पे चलेंगे। और सीधे सीधे रास्ते पे चल के अगर इनको हमने ना झुका दिया तो नाम हमारा भी नहीं है, मूंछें मुड़वा देंगे भाई साहब। नॉर्मलाइजेशन के नाम पे जो धांधलियां हो रही हैं, और किसी एक एग्जाम में नहीं, ये हर एग्जाम का हाल है। नॉर्मलाइजेशन की आड़ में जो करना है करो, अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। जब तक आवाज उठेगी नहीं तब तक पहुंचेगी नहीं, और पहुंचेगी नहीं तब तक उस पर काम होगा नहीं। तो बदलना तो पड़ेगा। कब तक बर्दाश्त करेंगे? हर साल कुछ ना कुछ स्कैम। कभी एमटीएस में इस सेंटर पे पेपर बिक गए, कभी सीएचएसएल की हाई कट ऑफ चली गई, हाई कट ऑफ के बाद भी आपने देखा कुछ बच्चों के नेगेटिव मार्क्स। यानी कुछ ना कुछ तो चल रहा है, कुछ ना कुछ चीजें तो हैं जो सिस्टम के अंदर गड़बड़ी हैं। सीटी लाने वाले थे, ये कब लाने वाले थे कुछ पता नहीं है। जब कुछ बात होगी एक छोटा सा लॉलीपॉप देके छोड़ देंगे, हम सीटी ला रहे हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। कभी नहीं आएगा। कम वक्त कॉमन लॉ आने वाले हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अब तक नहीं आया। कब अनाउंसमेंट हो गई थी? क्या कर रही है डीओपीटी, क्या कर रहे हैं जितेंद्र बाबू? फिर कि टीचर गलत है, टीचर बिना भी परेशान है। अरे हम तो कह रहे हैं साफ बोल दो कि भैया मत पढ़ाओ, हम अपने हिसाब से करेंगे। तो हम लोग भी कोई दूसरा धंधा पानी देखेंगे, अपना 2 वक्त की रोटी तो खानी है, हम भी देख लेंगे, नहीं पढ़ाएंगे। दुख इस बात का ना कि हम इतना एफर्ट भी लगाएं, बच्चों को एक सपना भी दिखाएं कि सरकारी नौकरी तुम्हारी भी हो सकती है, रिजल्ट की पीडीएफ में नाम तुम्हारा भी हो सकता है। बट जब नहीं होता और जब वो बच्चा रोते हुए हमारे पास आता है और कहता है कि जी मेरा नहीं हुआ, मैंने इतनी मेहनत की थी। एक बच्चा 200 में 150 से ज्यादा कितने नंबर लाए आप बताओ मुझे? क्या 75% नंबर कम है? 75% नंबर पे पांडे साहब डिक्टेशन बोली जाती थी, किसी के 75% नंबर आ जाते थे। आज एक बच्चा 152 नंबर लाके, यानी 76% नंबर लाके भी एसएससी का प्री क्वालिफाई नहीं कर पा रहा। इतने उच्च दर्जे का एग्जाम हो गया एसएससी, जहां पे ग्रुप बी की नौकरी लग रही है और आप 75% कट ऑफ दे रहे हो। बनाना क्या चाहते हो उसको? आप एमटीएस के एग्जाम में सीजीएल से मुश्किल सवाल पूछ रहे हो, जैसे आईएएस बना रहे हो। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आपके पास जितने भी ये नॉर्मलाइजेशन के स्क्रीनशॉट आ रहे हैं, प्लीज हम तक शेयर करें, हमारे फोन नंबर्स पे शेयर करें, हमारी मेल आईडी पे शेयर करें, mathswithabhinay@gmail.com। गूगल फॉर्म में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को भरें। बाकी हम और टीचर से भी ये गुजारिश करेंगे, शुभम जैन है, वो भी यही काम करते हैं, आप सबको पता होगा कि डाटा इकट्ठा करके एक आइडिया लगाते हैं। तो उनसे भी ये गुजारिश रहेगी कि वो बच्चों का डेटा इकट्ठा करके एक आइडिया लगाएं कि क्या हुआ है, किस बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन हुआ है। उनको भी वो डेटा देख करके पता लग जाएगा कि स्कैम हुआ या नहीं हुआ। तो मुश्किल है बच्चों के लिए, बट कोई बात नहीं। देखिए जब भी कुछ जीतना हो, जब भी कुछ मुश्किलें आती हैं और उनको खत्म करना हो, तो एक उच्च दर्जे का एफर्ट चाहिए होता है।
तो चिंता मत करो, परेशान मत हो। आपको ऐसे लगता होगा कि यार अब कोई वीडियो नहीं आ रहा है, अब क्या हो रहा है बैकएंड पे। 2 दिन में तो सारे टीचर्स को एकजुट होकर के मीटिंग करने में 1 दिन का वक्त लग गया, सबको जोड़ा, पहले ऑफलाइन फिर ऑनलाइन जोड़ने की बात आई, और फिर ऑनलाइन जोड़ के सब टीचरों ने लगभग 1 डेढ़ घंटे बात की, अपनी अपनी राय रखी, सबके कमेंट आए कि भाई ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, जिसको हम लोग कल तक सारा डेटा इकट्ठा करके कल शाम को आपके सामने लाइव आएंगे और बताएंगे कि अगले 2 स्टेप हमारे क्या है, और अगले 2 स्टेप में ये लड़ाई हमें हर हाल में जीतनी है। ठीक है। राहुल बनर्जी साहब लिख रहे हैं 0.7 से नहीं हुआ। देखिए ये 0.7 से ना होना, 0.25 से ना होना, ये तो हर बार रिजल्ट में रहता है। आईएएस में भी लोग 1 नंबर से सेलेक्ट नहीं हो पाते, बड़ी बात नहीं है। बट हाँ ये जरूर है कि इतनी हाई कट ऑफ जाना, 153 नंबर कट ऑफ जाना, और जहां पे आप 0.7 से नहीं रहे, ये दुख की बात है, ये दुख की बात है। और अभी आपको पता है छुट्टियां चल रही हैं, तो सब लोग बाहर ही हैं, मैक्सिमम टीचर्स भी बाहर ही हैं, अलग अलग जगह पे हैं, तो बड़ा मुश्किल भी है कोऑर्डिनेट कर पाना। बट फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बात हो जाए और सबकी बात एक साथ ही बाहर निकल के जाए, क्योंकि अगर हम संगठित होकर किसी भी चीज की शुरुआत करेंगे, किसी भी चीज में उतरेंगे, तो सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है। आपने एसएससी जीडी का देखिए, सबकी कट ऑफ का ये हाल है, तो बहुत दुख की बात है। परेशान मत होइए, और जरूर हम लोग सफल होंगे। और अगर हमने कहा है और हमारे पास इतने प्रूफ हैं कि स्कैम हुआ है, तो स्कैम हुआ है। एसएससी को रिजल्ट रिवाइज भी करना पड़ेगा, एसएससी की कट ऑफ भी कम होगी, और बहुत सारे और बच्चों को भी मौका मिलेगा मेहनत देने का। आप अपनी तैयारी करते रहिए, मत छोड़िए, हम जी जान लगाएंगे। देखिए मेहनत पूरी करेंगे, उसके बाद अंजाम क्या होगा नहीं होगा नहीं